बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंसाफ टीवी। नाज़रीन, हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद पहली तफसीली गुफ्तगू के जो ऐसा लगता है कि जो वो सियासी मैदान में आना चाह रहे हैं और ताबड़तोड़ हमले जो है ना वो इमरान खान की सियासी कैरियर पे उन्होंने करने शुरू कर दिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहली तफसीली जो गुफ्तगू की है वो सारी की सारी इमरान खान के ऊपर की है, वो इनडायरेक्टली की है। मंसूर अली हाँ, जो एक एंकर पर्सन भी है, जर्नलिस्ट भी है, उनके ज़रिए उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सपोज की है और इमरान खान को उसकी एक एक बात का जवाब एक तफसीली रिपोर्ट के अंदर दिए। उसके चंद अहम पॉइंट्स जो है ना, ये भी पार्ट 1 है उसका, चंद अहम पॉइंट्स जो है ना वो आपके सामने डिस्कस करते हैं। इन पॉइंट्स को सुन के आपने फैसला करना है, आपने बताना है, आपने अपनी कमेंट में अपना जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार करना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो जनरल बाजवा साहब जो है ना वो दुरुस्त बोल रहे हैं और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो वो गलत बोल रहे हैं। आपने फैसला करना है। सबसे पहले तो उन्होंने बात की कि 2018 के इलेक्शन से लेके जब नवाज शरीफ को उन्होंने निकाला और इमरान खान साहब का वेलकम किया। उनका उनका कहना ये था कि हमने जब 2018 के इलेक्शन थे तो नवाज शरीफ के तो करप्शन केसेस जा रहे थे, तो हमने नवाज शरीफ को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया और हमारी आर्मी को भी, आर्मी के इदारे को भी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगा कि इमरान खान जो है ना वो बेस्ट लीडर है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। दैट इज़ वाई कि हमने इमरान खान को सपोर्ट किया। पॉइंट नंबर 1 ये था। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने ये डिस्कशन किया कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, उन्होंने उनके अल्फाज ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर खाना काबा की कसम खा के ये बात कहता हूँ कि मेरी जो नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई है या मुलाकात हुई है ना, वो 4 साल पहले हुई थी जब उनकी अहलिया जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हुई थी। तब के बाद और अब तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि बीच में ऐसे मौके भी आए कि जहाँ पे ये एक्सपोज किया गया, बताया गया कि जी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल कमर जवेद बाजवा वो लंदन गए हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई है, तो ये फलां उन्होंने बयानिया पेश किया था। तो उसको काउंटर करने के लिए कमर जवेद बाजवा साहब ने ये कहा कि मैं खाना काबा के घर की कसम खा के कहता हूँ, वहां पे जाकर कसम खा कहता हूँ कि मेरी नवाज शरीफ से कोई बातचीत नहीं हुई 4 साल पहले जब उनकी अहलिया फौत हुई थी तब के बाद। तीसरी पॉइंट पर उन्होंने ये रखा कि हमें ये लगा, हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट इसलिए किया कि हमें ये लगा कि इनके पास टीम है जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को ग्रूम कर देगी, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर देगी। उनको वो कहते हैं कि हमें ये सबसे बड़ी जो है ना हमारी गलती, हमें पहचानने में ये गलती हुई कि हमें ये लगा कि इमरान साहब के पास टीम है लेकिन इनके पास कोई टीम नहीं थी है। ये भी उन्हीं का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 पे वो कहते हैं कि जब 2018 के जो इलेक्शन करवाए गए थे वो उसका बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग थी एस्टेब्लिशमेंट की और हमने भरपूर, अब अभी देखें ये एस्टेब्लिशमेंट आर्मी जो है ना वो खुद एडमिट कर रही है कि हमने इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया और उनको इलेक्शन विन करवाया, जो नॉर्मली हर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की पता है उनको कि एस्टेब्लिशमेंट ही जो करती है, सियासत में पूरा इंटरफेयर था। यानी कि उन्होंने एडमिट किया कि हमने इमरान खान को सपोर्ट करके इसको इलेक्शन विन करवाया। नंबर 5, फिर वो कहते हैं कि हमें उस्मान बुज़दार के हवाले से जो ना वो बड़ी जो एक ऐसी थी उलझन थी कि इस बंदे ने उस्मान, अब बल्कि उनका कहना था कि उस्मान बुज़दार नामी शख्स चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पता नहीं था, कि मुझे नहीं था पता कि ये कौन बंदा है। जब वो चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे बताया गया जी उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, यानी कि इतना लाइल्मी थी चीफ मिनिस्टर के हवाले से। तो फिर पार्टी के पीटीआई पार्टी के अंदर से ही जो कुछ लोग हैं, कुछ मिनिस्टर्स थे जो जनरल कमर जवेद बाजवा के बकौल कि वो मेरे पास आते और मुझे कहते हैं कि इमरान खान साहब को बोलो कि बुज़दार को हटाओ, हमारी पार्टी का ये पैरागर का बंदा कर रहा है। यानी कि उसकी जो चीफ मिनिस्टर की गुड परफॉर्मेंस थी वो नहायत ही बैड परफॉर्मेंस थी। तो मुझे आप ही के पार्टी की यानी कि पीटीआई के मिनिस्टर आके बोलते थे कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, ठीक है। दैट इज वाई कि मैंने उनको कहा कि आप उस्मान बुज़दार को हटाओ और कोई और दूसरा बंदा ऐड करो। आपको याद हो कि ये बात मैं पिछले अपने व्लॉग में कर चुका हूं कि इसी बंदे ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया कि उस्मान बुज़दार को हटाओ और जनाब साहब अलीम खान को यहाँ पे पॉइंट करो एज अ चीफ मिनिस्टर। क्योंकि अलीम खान कौन था, उनका जो समधी है, जो साबर मिठू है, उनका प्रॉपर्टी पार्टनर था।
दैट इज वाई कि उन्होंने बाजवा साहब इन्हें ब्लैकमेल इनडायरेक्टली करते रहे कि आप उस्मान बुज़ार को रिमूव करो, अलीम खां को लगाओ। ये उनका एक बयानिया था उस्मान बुज़ार के हवाले से। पॉइंट नंबर 6 पे है जी, वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कहते हैं कि पाक सऊदीया रिलेशन इमरान खान की वजह से काफी खराब हो गए थे, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से रिलेशन हमारे काफी खराब हो गए थे, तो उसको मैंने आगे ठीक किया कि ये इमरान खान जो है ना वो एक नाशुक्रा आदमी है, कि झूठा आदमी है, इसकी वजह से तो सऊदीया के हमारे इतने पुराने तल्लुकात थे वो भी खराब हो गए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये किस बिहाफ पे उन्होंने बात की। आपको भी याद हो कि जब इमरान साहब अपने दौरे हुकूमत में वहां पे जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बल्कि एक मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग थी वो। तो उसमें वो मोहम्मद बिन सलमान को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो यहाँ पे आपके यहाँ लेबर काम करती हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हर्ट। ये उन्होंने सेंटेंस बोला था कि जहां तक मुमकिन हो सके ना तो इनको जेलों से रिहा कर दो, और ताकि ये अपने प्यारों के पास चले जाए। और मोहम्मद बिन सलमान ने आगे से ये कहा था कि आप मुझे पाकिस्तान का सऊदीया में सफीर समझे। ये काफी पॉपुलर मीटिंग हुई थी, आपकी याद है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो जनरल कमर जवेद बाजवा ने ये पॉइंट को रेज किया है जी, इनकी वजह से खराब हुए तो मैंने ठीक किया है। वी डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, इन्होंने पॉइंट नंबर 7 पे बात की कि चाइना की प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट इतनी मतलब इतनी खराब स्टेटमेंट थी, यानी कि परफॉर्मेंस के हवाले से, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी खराब स्टेटमेंट थी कि इतनी उन्होंने एक डायलॉग बोला था, इतना घटिया डायलॉग बोला था कि हम टीवी पे ऊपर या अपनी कॉन्फ्रेंस में या अपनी अपने प्रोग्राम के अंदर हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो यानी कि उसकी ऐसी एक स्टेटमेंट थी। तो ये बात भी एक बड़ी अजीब है, जबकि आपको बताओ कि चाइना, रशिया समेत तो जितने अरबिक जितने भी ममालिक के कंट्रीज है वो सारी की सारी इसको सपोर्ट करती है, इमरान साहब को सपोर्ट करती है, क्योंकि ही इज अ रियली बिकम अ मुस्लिम लीडर। तो उन्होंने ये बात जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने कही कि चाइना जो है ना वो बेसिकली इसको पसंद नहीं था करता है। अब ये भी फैसला आपने कहना है कि चाइना इसे पसंद नहीं करता, जबकि चाइना चाहता ये था, चाइना इज अ फर्स्ट कंट्री कि जब रजीम चेंज का प्लान आया था तो चाइना ने ऑफिशियली तौर पे ये अपनी न्यूज चैनल के ऊपर ये एक्सपोज करवाया कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया है, जिस तरह रशिया ने भी किया था और चाइना ने भी किया था। तो ये बंदा जनरल कमर जवेद बाजवा ये बोल रहा है कि ये जनाब चाइना इसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता था। ये भी एक मेरे हिसाब से जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है, ये एक इलॉजिकल बात है। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। कहते हैं कि जब भी इमरान साहब ऑफिशियल दौरे पे कहीं जाते थे तो होता ये है कि एक जब किसी कंट्री का लीडर किसी दूसरी कंट्री के लीडर से मिल रहा होता है ना, तो वो बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन इमरान साहब ऐसे मिलते थे कि जैसे वो अपनी जाती किसी फ्रेंडशिप के लिए गए हुए हैं, यानी कि अपनी जात तक हद तक महदूद रहते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ये कितनी घटिया बात है जो कमर जवेद बाजवा ने की है कि वो पाकिस्तान को बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट नहीं थी करती है। या कायद आजम के बाद ये एक वाहद एक ऐसा बंदा है कि जिसकी पर्सनैलिटी जो है वो ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड कंट्रीज को ये बंदा रिप्रेजेंट करता है। ये भी आप अच्छे तरीके से समझता है। और यही वजह थी कि जब वो कौम मुत्तहदा के अंदर जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ही इज अ बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस के जिसके अंदर इस बंदे ने इस्लामोफोबिया को हकीकी मानों में डिफेंड किया था। ये बंदा कमर जवेद बाजवा ने ये बात कैसे की, ये भी को कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कहते हैं जी मोहम्मद बिन सलमान ने जो अपना प्लेन वापस मंगवा लिया था, पूछा गया जी प्लेन जो वापस मंगवाया था वो गुस्से से इनके साथ नाराजगी थी, इमरान साहब के साथ मंगवाया गया था। लेकिन हकीकी बात तो ये है कि उसमें कोई फॉल्ट था, फॉल्ट की वजह से वो वापस मंगवाया गया था। लेकिन इन्होंने ये इजहार किया कि जनाब साहब वो नाराजगी की वजह से मंगवाया गया था। ये भी एक सरासर झूठ है। अच्छा, वो पॉइंट नंबर 10 पे ये बड़ी अजीब बात है कि वो कहते हैं कि मुझे इमरान साहब बॉस कहते थे, तो मैं आगे से उनको कहता था कि ये आप मुझे बॉस ना बोला करें, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि इमरान हाँ मुझे बॉस इसलिए कहते थे कि बेसिकली मैं ही उन्हें इक़्तिदार में लेके आया। ये काफी हद तक बात ठीक भी है, बल्कि जेन्युइन बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें लेके आई थी। जिस तरह ये ऊपर इतराफ भी कर चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जो है ना वो सपोर्ट किया था, ठीक है ना। इस वजह से इमरान खान साहब की
इमरान साहब इन्हें बॉस कहते थे, आगे से काउंटर वो बोलते थे कि मैं टेक्निकली आप मेरे बॉस है। वो क्यों बोलते थे, बाजवा क्यों आगे से बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे कि इन्होंने मुझे एक्सटेंशन दी। इनडायरेक्टली वो दोनों एक दूसरे के लिए बॉस है। लेकिन ये डेफिनेटली क्लियर कट गलती है इमरान साहब की मेरी नजर में, कि इनको फौज के रहमो करम पे, एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पे आना ही नहीं था चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस पॉइंट के हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं इमरान साहब आर्मी को एक पंजाब पुलिस की तरह जो है ना वो ट्रीट कर रहे थे, जिससे मैंने इमरान साहब को इनकार किया। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 पे कहते हैं जी मार्च 2021 में मैंने इमरान खान को 21 मार्च को हाँ मार्च 2021 में मैंने इमरान साहब को क्लियर बोल दिया कि अब एस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इमरान साहब ने उस हवाले से आगे से डिमांड की कि मुझे 3 चीजों पे ना आपकी सपोर्ट चाहिए, उसके बाद मैं आपकी सपोर्ट बेशक आप ना करेगा। तीन चीजें कौन सी है? एक ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मुझे बजट के लिए मेरी मेरी जो है ना बंदे को पूरा कर दें, बंदे कम है तो मेरा बजट जो है ना वो आगे से पास नहीं होगा। तीसरा फेटअप के हवाले से मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। और ये मेरी ये जनरल कमर जवेद बाजवा कहना था कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये मेरी कोई जाति नहीं है, ये मुल्क के लिए है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। तो बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने उनको इस बात पे हाँ कर दिया और मैंने इन तीनों मामले में काफी हद तक जितना मैं कर सकता था मैंने उनकी मदद की, इमरान खान साहब की। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 पे कहते हैं डीजीआईएसआई की जब सिलेक्शन होती, जनरल फैज और जनरल नदीम की जो सिलेक्शन के दिनों चाह रहा था, तो मैंने इनसे मशवरा किया तो इन्होंने कहा भी कर लेंगे, इन्होंने पेन नहीं किया। फिर जनाब साहब मैंने अगर कहा कि अगर आप जनरल फैज को लगवाना चाहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे बाद, तो आप उनकी कोर कमांडर जो है ना वो शुरू करवा दें, क्योंकि कोर कमांडर को कम से कम 1 साल जो है ना वो चाहिए होता। अगर वो कोर कमांडर उसकी कंप्लीट नहीं होगी तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो इमरान साहब ने मतलब आजकल 1 माह बाद 2 माह बाद ऐसे ऐसे करते गए, तो फाइनली फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया कि ना तो जनरल नदीम को जो है ना वो मैंने कहा कि जी चलो जी आपको इलेक्ट कर देते हैं। जब ये इमरान साहब को पता चला तो उनकी पार्टी को पता चला तो उन्होंने काफ़ी इस बात पे हंगामा किया। तो हंगामा करने के बाद वो क्या हुआ, तो फिर ये फैसला जो है ना वो रिवर्स चला गया। जब फैसला रिवर्स चला गया तो फिर जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आर्मी के आजम खान उनको कॉल की कि आप इमरान साहब को कॉल कर दें कि मेरा कल जो है ना वो आखिरी दिन है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जनरल कमर जवेद बाजवा की खुद की स्टेटमेंट है। अच्छा, इस बिहाफ के ऊपर फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 14 पे बात करते हैं एक्सटेंशन की। वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी मेरी जो एक्सटेंशन हुई थी, वो मेरी एक्सटेंशन जो है मुझे मीडिया से पता चला कि मेरी एक्सटेंशन हुई। और एक्सटेंशन के हवाले से सबसे पहले मुझे असद उमर ने कॉल की थी। असद उमर ने मुझे कॉल करके कहा कि हम आपको 2 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। पहली एक्सटेंशन के बाद की मैं बाद में कर रहा हूँ, दूसरी एक्सटेंशन की मैं बाद में कर रहा हूँ, एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने बाजवा साहब कहता है जी मैंने इनकार कर दिया जी, मुझे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मुकर्रर मुद्दत के ऊपर मैं जो है ना वो रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। कहते ठीक 5 दिन बाद परवेज खट्टक की मुझे कॉल आती है, मुझे कहते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये आर्मी चीफ एक्स आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि मुझे समझ आ गई। तो मैंने कहा कि आप हॉटलाइन पे आईएसआई के ऑफिस जाकर ना हॉटलाइन पे बात मुझसे करें, तो मैं वहां पे आपसे ना बात में करता हूँ। वहां पे बात हुई तो उन्होंने ये तासर दिया कि आप 2 साल के लिए हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में मुझे ये लगा, ये जनरल कमर जवेद बाजवा बोल रहा है कि मुझे बातों में ये लगा कि वो ताख्यात वो मुझे जो है ना वो एक्सटेंशन देने के लिए राजी है। जबकि पिछली स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कहते हैं कि जी आप तो मुझे ये बोल रहे थे कि हम आपको ताख्यात एक्सटेंशन देते हैं, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे तासर ये लगा। तो ये इनकी बातों से, ये सारी की सारी बातों से, पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इमरान साहब की मुखालफ में और खुले आम और डंके की चोट पे सियासी मैदान में उतरना चाह रहे हैं या उतरने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि वो जो उनकी काली करतूतें हैं उनको छुपाने के लिए, ताकि अवाम के अंदर उनको जूतों का सामना ना करना पड़े, उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एक लबादा होने के लिए वो इस तरह की आके बातें, इस तरह के आके डायलॉग्स जो है ना वो सोसाइटी के अंदर करना चाह रहे हैं। लेकिन जबकि उन्होंने बताया जी उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट की कि इमरान
जो है ना वो सारे के सारे इन मामलों में झूठा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने इन तमाम बातों का एक बड़ा मुझसे सा जवाब दिया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि सारी बातों को इग्नोर करके मैं अपनी पार्टीज के मेंबर को कहता हूँ कि इलेक्शन पे कंसंट्रेट करें। ये एक ऐसा उनका जवाब था कि जैसे उन्होंने इस बंदे की बातों को समझ दी को नहीं, यानी कि बिल्कुल इग्नोर करने वाली बात कि तेरी औकात ही को नहीं है तेरी बातों की। अच्छा, एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि जनरल कमर जवेद बाजवा कसम खाने की बात कहता है, आप इनके कुलीग से ही पूछ लें कि ये कितना झूठा और कितना सच्चा इंसान है। ये इमरान साहब के इनके ये क्वेश्चन का जवाब था। ठीक है, बेसिकली मेरी नजर में, हमारी नजर में ये लगता है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब अपनी नाकामी और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए ये काउंटर जो है ना वो अटैक्स, सियासी अटैक्स बोल रहे हैं, ये काउंटर अटैक्स बोल रहे हैं, जो इमरान पर करने के लिए जो ना वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वो मुमकिन है वो नेक्स्ट भी करते रहेंगे। ठीक है, आपने नाजरीन बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स कुछ मुमकिन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो इसमें इमरान साहब भी एडमिट करते हैं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने इनको एक्सटेंशन दी, मुझसे गलती हुई, मैंने फलां किया तो मुझसे गलती हुई। आपने इस पॉइंट्स के अंदर बताना है कि कहाँ पे मुमकिन है कि बाजवा साहब भी ठीक है और कहाँ पे बाजवा साहब गलत है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अभी इसका पार्ट 2, ये हाफ है, जो जनरल कमर जवेद बाजवा ने बातें की है, ये अभी उसका हाफ है। पार्ट 2 के अंदर जो बाकी सेक्शन है इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।